नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। 2008 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा एक लंबे इंतजार के बाद आज भारत लाया गया। विशेष विमान से अमेरिका से सीधे भारत पहुंचा यह आतंकी, जिसका इंतजार काफी लंबा रहा और अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कूटनीति की एक बेहतरीन मिसाल है। तहव्वुर राणा भी भारत वापसी को एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। पालम एयरपोर्ट पर उसे जैसे ही लाया गया, यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम आपको हर तरफ नजर आए होंगे। अत्यंत सुरक्षित मार्क्समैन वाहन यहाँ तैयार रखे गए थे। तिहाड़ जेल के अंडा सेल में उसे ले जाया जाएगा। तहव्वुर राणा को स्पेशल प्लेन से राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए और रॉ की टीम भारत लेकर पहुंची। भारत पहुंचते ही एनआईए की टीम आधिकारिक रूप से राणा को हिरासत में लेती है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया था। साथ ही स्वात की बात करें तो स्वात कमांडोज को भी एयरपोर्ट पर तैनात किया गया था। इसके अलावा एयरपोर्ट के अगर बाहरी क्षेत्र की बात करें तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसे सीएपीएफ के नाम से जाना जाता है, उसकी सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी नजर आई। तहव्वुर राणा को सीधे एनआईए के दफ्तर ले जाया गया। एनआईए दफ्तर और उसके आसपास हाई लेवल सिक्योरिटी जोन तैयार किया गया था। राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने की बात सामने आती हुई वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से संभवतः ऐसा हो सकता है कि वर्चुअली ही उसे एनआईए जज के समक्ष पेश किया जाए। पेशी से पहले उसका एक मेडिकल टेस्ट, जो कि एक प्रोटोकॉल कहता है, उस प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाएगा और एक मेडिकल टेस्ट से भी तहव्वुर राणा को गुजरना होगा। तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाना है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए हुए हैं। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर तहव्वुर राणा है कौन। तहव्वुर राणा, जिसे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण बताया जा रहा है, जिसके तहत प्रत्यर्पण कराया गया है। तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर इसने काम भी किया। लेकिन तहव्वुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा कनाडा का नागरिक है इस वक्त, लेकिन हाल में वो शिकागो का निवासी भी था, जहां उसका बिजनेस अंपायर बताया जाता है कि बड़ा फैला हुआ था। अदालत के दस्तावेज के मुताबिक अगर बात करें तो उसने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की और वहां ये शख्स रहा भी। लगभग 7 भाषाएं ये शख्स बोल सकता है, यानी कि भाषा पर इसकी एक मजबूत पकड़ है, जिसका फायदा ये वहां उन राष्ट्रों में रहकर उठा रहा था। अदालत के दस्तावेज ये भी कहते हैं कि 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक तहव्वुर राणा ने पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश की पूरी प्लानिंग की। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत-उल जिहाद-ए-इस्लामी की मदद भी की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की और इसने सीधे तौर पर, जिसे अमली जामा पहनाना कहते हैं, उसमें ये मददगार साबित नजर आया। आतंकी हेडली इस मामले में सरकारी गवाह बन गया। 26 नवंबर 2008 को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसे कहते हैं, इस पर आतंकी हमला किया गया था और ये उस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था और इसीलिए इसका एक प्रत्यर्पण बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए उस दौरान आपको याद होगा 200 एनएसजी कमांडोज, सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था और इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियां भी वहां पर तैनात की गई थी। हमले के दौरान नौसेना को अलर्ट मोड पर रखा गया था और इसीलिए 26/11 का ये मोस्ट वांटेड आतंकी, जो कि अमेरिका में था, इसे प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरीके से मानवता के लिए ऐसे लोग खतरा हैं, इन्हें भारत की धरती पर भारत की सरकार की तरफ से सजा हम अपने अनुरूप देंगे और इसीलिए ये प्रत्यर्पण बेहद जरूरी था और इसमें सफलता हमने हासिल की है। अब तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है और इंतजार कीजिए कि किस तरीके की सजा जो है वो भारत की कोर्ट की तरफ से सुनाई जाती है।